स्टार्टिंग के 8 मिनट का वीडियो मैंने थोड़ा पहले रिकॉर्ड किया था, इसलिए इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है, लेकिन आगे आपको बहुत साफ और अच्छा वीडियो मिलेगा। देखिए यहाँ पर x/2 है और यहाँ पर x/3 है, तो हम पहले x और x वाले को एक साथ ला लेंगे। तो ये आपका x/2 और ये देखिए जब ये इधर आएगा तो इसका सिंबल चेंज होगा, क्योंकि ये इज इक्वल टू के इस साइड है और ये दूसरी साइड है। जब हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पे हमेशा जो प्लस होता है वो हिडन होता है, तो जब इसको मैं यहाँ लाऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस x/3 इज इक्वल टू, अब ये सेम रहेगा आपका 1/4। अब हम इसको यहाँ ला लेंगे, x वाला x वाले के साथ आ जाएगा और नंबर वाला नंबर वाले के साथ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये -1/5 है, जब ये इधर आएगा तो ये +1/5 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 2 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे। लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ 2 और 3। 2 और 3, ये देखिए 2 है तो 2 के टेबल में 2 आता है, कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम्स में 1 हो गया, और ये 3 को हम ऐसे लिख देंगे। और अब ये 3 कब आएगा, 3 के टेबल में ही आएगा, कितने टाइम्स में आएगा 1 टाइम्स में, ये हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, तो 6 आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया बाई में। अब इसमें एक रूल हम लोग लगाएंगे जो कि है आपका डिवीजन एंड मल्टीप्लाई रूल। डिवीजन एंड मल्टीप्लाई रूल, 2 का हमने 6 से डिवीजन किया, तो 2 का जब हम 6 से डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जब देखिएगा 2 का जब हम 6 से डिवीजन करेंगे तो 2 3 जा 6 आ गया, 3 आ गया। अब इसी 3 का हम इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी 3 का x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा। माइनस का सिंबल माइनस, फिर अगेन हम लोग डिवीजन एंड मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे। 3 का हमने 6 से डिवीजन किया, 3 2 जा 6 2 आया। अब इसी 2 का हम लोग इस x के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम चीज करेंगे हम लोग, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम लेने पे 20 आता है। देखिए कैसे मैंने लिया है एलसीएम, 4 और 5। 4 कब आता है, 2 के टेबल से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 के टेबल से भी कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 1 टाइम में बचा 5। 5 कब आएगा, 5 के टेबल में आएगा और नीचे कितनी बार में आएगा, 1 बार में। तो 4 5 जा 20, तो ये हो गया आपका 20। अगेन डिवीजन मल्टीप्लाई मेथड, 4 का 20 से डिवीजन किया तो 4 5 जा 20, और उसी 5 का हमने इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 1 जा 5, फिर ये प्लस प्लस, फिर 5 का हमने 20 से डिवीजन किया तो 5 4 जा 20, और इस 4 का हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 4। अब देखिए 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा। तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ x लिख सकते हैं। बाई 6 इज इक्वल टू 5 + 4 9/20। ओके, अब चूंकि यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो x का पहले 20 के साथ में करेंगे, तो x का 20 के साथ करेंगे 20x हो जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया 20x इज इक्वल टू 6 का 9 के साथ में करेंगे। इसका इससे किया, फिर इसका इससे करेंगे, ये इज इक्वल टू का मतलब भी वही होता है। 6 का हमने 9 से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 20x इज इक्वल टू 6 9 जा 54 होता है। ये देखिए x के साथ में 20 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब हमें इधर क्यों लाना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू 54 बाई में 20, मल्टीप्लाई में था, नीचे आया डिवीजन में हो गया यहाँ पर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 के टेबल से जाएगा तो 2 10 जा 20 एंड 2 27 टाइम्स में आपका 54 आएगा यहाँ पर। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर 27/10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो n n n है वो एक साइड में है, तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा इन तीनों का एलसीएम ले सकते हैं और उसके बाद डिवीजन एंड मल्टीप्लाई रूल फॉलो करना है। तो 2 4 और 6 का हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। देखिए 2 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 के टेबल में ही 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो 1 हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे 2 के टेबल लेते हैं हम लोग, और ये 2 है क्योंकि 2 1 जा 2, ठीक है। तो 2 के टेबल में जो 2 है वो 1 टाइम्स में आएगा, और 3 नहीं आएगा तो 3 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 3 किससे जाएगा, ये 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 1 जा 3 1 बार में, तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12।
ये आपका हो गया 12। अब यही डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, तो 2 का हम लोग 12 से डिवीजन करेंगे तो 2 6 जा 12, 6 टाइम्स में आया, और इसी 6 का हम लोग इस n के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6n हो जाएगा। माइनस 4 का 12 से हमने डिवीजन किया तो 4 3 जा 12, और अब इसी 3 का इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9 और n ऐसे ही रहेगा, तो 9n प्लस 6 2 जा 12, 2 आया, और इसी 2 का हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये वाला n क्योंकि मल्टीप्लाई करे तो n साथ में रहेगा, इज इक्वल टू 21। अब देखिए 6n में से -9n जाएगा तो कितना आएगा, 3n आएगा यहाँ पर। ओके 3n सिंबल किसका लगाएंगे, जो नंबर बड़ा है यहाँ पर, तो 9 नंबर बड़ा है तो माइनस हमने लगा दिया, प्लस 10n ऐसे ही रहेगा, बाई में 12 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पर -3 प्लस 10n हो गया। अब ये माइनस प्लस माइनस होता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे माइनस करना है, तुमने माइनस कर दिया 3 9 माइनस 10n तो 7n हो जाएगा। सिंबल उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होता है, यहाँ पे 10 नंबर बड़ा तो यहाँ पे प्लस होगा जो कि हिडन रहता है। अब देखिए यहाँ पे बाई 12 इज इक्वल टू 21। मैंने बताया है ऑलरेडी कि हाँ अगर इज इक्वल टू है तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका हमने इससे किया, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे हम लोग 1 मान सकते हैं, तो इसका हमने किया 7n का 1 से किया तो 7n ही आएगा, इज इक्वल टू ये 12 इंटू 21 ये। अब हम चाहते तो इस 7 को नीचे भी ले आ सकते हैं इधर साइड, क्यों, क्योंकि हमें n की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है, तो हम लोग n को अलग कर लेंगे। देखिए n इज इक्वल टू 12 इंटू 21, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ओके यहाँ पर हम लोग देखिए सिंपली इसको काट सकते हैं, यहाँ पर 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, यानी n इज इक्वल टू 36 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ देखिए x प्लस 7 है, ये अंडरलाइन गलती से हो गया है, x प्लस 7 ये माइनस 8x/3, और इधर ये है, देखिए x और x वाला एक साथ है, लेकिन ये एक x वाला है जो कि इज इक्वल टू इस साइड है, तो हम इस x वाले को एक साथ ला लेंगे, फ्रेंडशिप करा देंगे, x वाले एक साथ हो जाएंगे। तो देखिए x प्लस 7 माइनस 8x/3, ये माइनस है, ये इधर आएगा इज इक्वल टू तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 5x/2 इज इक्वल टू आपका ये ऐसे ही रहेगा। ओके अब देखिए यहाँ पे ये प्लस 7 भी है, वो भी रह गया है, तो इसको भी हम लोग इस साइड ला देंगे, डिजिट वाला डिजिट वाले के साथ चला जाएगा, तो x माइनस 8x/3 प्लस 5x/2 इज इक्वल टू 17/6, और ये प्लस 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग 1 मान सकते हैं, तो 3 और 2 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं, पहले मैंने किया हुआ इससे। और ये अब इन तीनों का हम लोग डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे, तो 1 का हम अगर 6 से डिवीजन करेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 का इससे मल्टीप्लाई कर दें x के साथ में तो 6x हो जाएगा। ये माइनस 3 का हमने 6 से डिवीजन किया, 3 2 जा 2 बार में आ गया, और इसी 2 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा या फिर 2 8 जा 16, और ये x प्लस 2 का 6 से डिवीजन किया तो 2 3 जा 6, और इसी 3 का हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे, 3 5 जा 15x इज इक्वल टू, यहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 मान सकते हैं, तो 6 और 1 का हमने अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 का 6 से हमने डिवीजन किया तो 6 1 जा 6 1 टाइम में, और इसी 1 का हम लोग इस 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 ही आएगा, माइनस 1 का हमने 6 से डिवीजन किया तो 6 हो गया, और 6 का इस 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 जा 42। अब यहाँ पे प्लस यहाँ होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, दैट मीन्स कि हमें माइनस करना है, तो 6 माइनस 16 आपका 10 आ जाएगा, 10x, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, सिंबल लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होगा तो -16 बड़ा है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस 15x बाई में 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42, अगेन यहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा, क्योंकि जो ये नंबर है वो आपका बड़ा नंबर है, तो ये माइनस, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पर 42, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 12 7, और यहाँ पे 3 बचा तो 3 1 जा 2 25 माइनस 25 बाई में 6 हो गया, ये हो गया। अब इसको हम लोग सिंपल करेंगे तो 10x
प्लस 15x है माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो 10 माइनस 15x क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। सिंबल वो लगेगा, जो नंबर बड़ा है तो प्लस यहाँ पे बड़ा था, प्लस का सिंबल है जो कि हिडन होता है। इज इक्वल टू -25/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग, ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका 5x मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो गया, और इज इक्वल टू ये -25 और ये इससे हो गया इंटू 6। ठीक है, अब देखिए इस 6 को हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, इजीली ला सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू कोई फाइंड आउट करना है, तो हम जितना चाहे उस x को हमें अलग करना चाहिए। अभी हम इस 5 को भी अलग करेंगे। इज इक्वल टू -25 इंटू 6, मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 1 जा 6 कैंसिल आउट हो गया, 5x इज इक्वल टू -25, और अब x इज इक्वल टू -25 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, डिवीजन में हो जाएगा, और ये देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 5 जा 25, यानी कि -5 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू में डायरेक्टली दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए ये 5 है तो 5, और ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे पास में। इज इक्वल टू इस 3 का इससे करेंगे तो वही देखिए 3 और x -3 हो गया। अब सिंपल ये ब्रैकेट के अंदर है और ये यहाँ पर बाहर, दैट मीन्स कि ये ऑफ है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा। ये 5 कॉमन है, 5 का हम लोग x से भी करेंगे और 5 से भी करेंगे, सेम इधर 3 का x से भी करेंगे और 3 का हम लोग 3 से भी करेंगे। देखिए 5 का पहले हमने इससे किया तो 5x हो गया। अभी इसका इससे किया हमने तो माइनस, ये माइनस, और 5 5 जा 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखिए 3 का x से किया तो 3x माइनस 3 3 जा 9। अब देखिए ये 5x और ये 3x है, तो x वाले एक साथ हम लोग ला सकते हैं, तो 5x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू ये -9 ऐसे ही रहेगा, और ये -25 इधर आएगा तो ये +25 हो जाएगा। आगे देखिए 5x -3x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होगा, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे माइनस करना, लेकिन सिंबल उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा है, तो -9 + 25 16, तो यहाँ पे 16 होगा, सिंबल लगेगा जो बड़ा नंबर है। अब x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं 16, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा 2 इज इक्वल टू 8 आंसर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहले देखिए हम देख पा रहे हैं कि ये t यहाँ पे है, ये भी t यहाँ पर है, और ये भी t है, तो इसको हम लोग इस साइड कर लेंगे। -2t + 3/3, ये माइनस t इधर आएगा तो ये प्लस t में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3। ये इक्वेशन बन गया हमारा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग 1 मान सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में 12 आएगा। एलसीएम मैंने पहले भी आपको लेकर दिखाया है, इसलिए इसमें नहीं दिखा रही हूँ। अब 4 का 12 से हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो 4 3 जा 12 3 आएगा, और उस 3 का हम इनके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 है। यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, तो अभी इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर सिंगल होता तो तुरंत हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, सपोज यहाँ पे सिर्फ 3t होता तो हम लोग डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन साथ में -2 भी है, तो वी विल वेट फॉर दिस। -3 का 12 से हमने क्या किया, डिवीजन किया, तो 3 4 जा, सेम यहीं पे सेम चीज करेंगे, 2t + 3। अब यहाँ देखिए सिर्फ सिंगल डिजिट, 1 का हमने 12 से डिवीजन किया तो 12 आएगा, और उसी 12 का हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये +12t हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए ध्यान से समझिएगा,
ब्रैकेट के अंदर ये 3 कॉमन है, इस 3 का हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहाँ 4 का इससे करेंगे, फिर 4 का इससे भी करेंगे। 3 का 3t से किया हमने तो 3 3 जा 9t माइनस इससे करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 4 का इससे करेंगे तो 4 2 जा 8t। अब इसका इससे करेंगे तो 4 3 जा 12। क्या सिंबल क्या लगेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस 12 हो जाएगा। प्लस 12t ये रहा आपका, और ये t। बहुत इजी है, देखिएगा। 9t माइनस 8t कितना आ जाएगा? 1t हो जाएगा। तो 1 नहीं लिखते तो हम लोग सिर्फ t लिखेंगे। ऐसे एक एक डिजिट को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हमें लिखना है? -6 हो जाएगा। इसको हमने इससे घटाया है तो यहाँ पे 1t होगा, तो 1t लिखते नहीं है तो क्या लिखेंगे? सिर्फ t लिखेंगे। सिंबल लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होता था, यहाँ पे +9 बड़ा था इससे, तो हमने प्लस का लगा दिया, +t -12 ऐसे ही हो जाएगा, और यहाँ पे +12t 12t हो गया। यहाँ पे सब सॉल्व हो गया। बाई में 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए -6 -12 कितना हो जाएगा? -18 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -18 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमने ऐड किया है, सिंबल लगाया बड़े नंबर का, दोनों के पास माइनस है तो इसलिए हमने माइनस का सिंबल लगाया है। प्लस ये देखिए t + 12t ऐसे ही हमने लिख दिया। आप चाहे तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं लाइन बाय लाइन कर रही हूँ। आगे देखते हैं -18, और ये देखिए t + 12t 13t हो जाएगा बाई 12 इज इक्वल टू 2/3। आगे देखते हैं। अब इस 12 को हम लोग यहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो -18, तो t वाले को हम लोग एक साइड ही लिखेंगे। 13t इज इक्वल टू 2/3। ये इधर आ गया, डिवीजन में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए -18, अब इसे कैसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये कर दिया हमने, 2 12 जा 24/3। अब देखिए -18 + 13t इज इक्वल टू 24/3। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम। 3 8 जा 24, 8 यहाँ पे हमने लिख दिया। 8 के बाद देखिए कुछ नहीं करना है, 13t अब यहाँ पे रहेगा, 8 ये रहेगा, ये -18 यहाँ आ जाएगा, +18। क्यों? क्योंकि हमें t की वैल्यू निकालनी है। अभी हम लोग 13 को भी यहाँ करेंगे। देखिए 13t इज इक्वल टू 8 + 18 कितना होता है? 8 + 18 आपका 26 हो जाएगा। t इज इक्वल टू 26/13। 13 2 जा 26 आपका आंसर हो गया।